सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता क्या है। अभी हमने आपको बताया कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर से बने हैं। पहला लेयर है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। जो मेंटल और कोर है ये एक सेमी मोल्टेन रॉक से बने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यानी कि ये हमारा मेंटल है, ये हमारा मेंटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेनोस्फीयर बोलिए, एस्टेनोस्फीयर बोलिए। ये हमारा जो मेंटल है ये बना हुआ है किससे, तो सेमी मोल्टेन मोल्टेन रॉक से। किससे बना है, सेमी मोल्टेन रॉक से बना है। ये मेल्ट कैसे हुआ, जो यहाँ पे रॉक है ये मेल्ट कैसे हुआ, तो यहाँ पे दो टाइप्स के, दो तरह के जो हीट है उपस्थित है। एक हीट है जब अर्थ बना था, यानी कि जो हमारा प्लेनेट अभी बन रहा था उस टाइम ये जो प्लेनेट था, अर्थ था, ये एक आग का गोला था। लेकिन धीरे धीरे उसका ऊपर वाला जो सतह था, जिसको हम लोग आज क्रस्ट बोलते हैं, ये सॉलिडिफाई हो गया और मेंटल और कोर सॉलिडिफाई नहीं हो पाए। एक था प्रीमोडियल हीट, यानी कि जब हमारा ये प्लेनेट ऑरिजिनेट हो रहा था उस टाइम का। दूसरा है रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है, ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, गर्म होने लगता है, हीट में कन्वर्ट होने लगता है। तो एक है रेडियो एक्टिव डीके। ये दो टाइप के हीट हमारे मेंटल और कोर में क्या होते हैं, उपस्थित। और मेंटल के जस्ट ऊपर क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किस से बना हुआ होता है, तो लिथोस्फीयर बना होता है क्रस्ट और जो अर्थ के ऊपर जो सॉइल का पतली लेयर है उससे बना होता है। क्रस्ट और सॉइल का जो पतली लेयर है, पतला जो लेयर है उससे बना होता है। ये जो हमारा क्या है, ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर आप सबको पता है कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में टूटा हुआ है। ये लिथोस्फीयर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट, या इसको हम लोग बोलते हैं, ज्योग्राफी के टेक्निकल वर्ड में हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। अब आपको पता है कि जो हमारा कोर है, यानी कि मेंटल है और ये एस्टेनोस्फीयर है, ये मोल्टेन रॉक से बना है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और ये सर्कुलर मूवमेंट में, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि मान लो कि ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, थोड़ा इधर। इस मूवमेंट के कारण ये जो इसमें करंट जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट। और ऐसा नहीं है कि केवल अर्थ के मेंटल में ही कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है। तुम एक बड़ा सा कंटेनर लो और कंटेनर में पानी डालो, और पानी डालने के बाद उसमें कुछ ऐसा मटेरियल डालो जो क्या हो, डिजॉल्व नहीं हो पानी में। और पानी को गर्म करो, पानी को गर्म करो, टेम्परेचर को एकदम बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पानी क्या होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। जब बॉयल करेगा पानी तो तुम उसमें जो अनडिजॉल्व जो सब्सटेंस डाले हो, जो पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ है, उसको देखोगे वो एक सर्कुलर मूवमेंट में क्या कर रहा है, उस पानी के अंदर रोटेट करेगा जब पानी गर्म होगा। तो वैसे ही कन्वेक्शन करंट यहाँ भी जनरेट होता है। और ये कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, इसके कारण ये जो प्लेट होते हैं ये मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये यहाँ पे क्या है, करंट ऐसे इस डायरेक्शन में है, ये दोनों प्लेट एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, खाली जगह मिलेगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, जिसके कारण यहाँ से मैग्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसके रूप में तो लावा के रूप, इसके फॉर्म में, तो लावा के फॉर्म में यहाँ पे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ऐसे दो ब्लॉक एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि दो ब्लॉक क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब जब कोलाइड करेंगे तो इसमें जो भी सेगमेंट होगा ये दोनों ब्लॉक के बीच में, जो मटेरियल होगा वो क्या होने लगेगा, फोल्ड होना स्टार्ट होगा, फोल्ड होना स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग का काम क्या हो जाएगा, स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन बिल्डिंग का काम स्टार्ट। अब देखो बात आता है कि प्लेट टेक्टोनिक होता थियरी होता क्या है। तो हम लोगों को पता चला कि जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इसी सेमी मोल्टेन एस्टेनोस्फीयर पे, या सेमी मोल्टेन एस्टेनोस्फीयर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। किसके कारण, ये जो इसके अंदर कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है उसके कारण। तो ये पूरी कांसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट जो बहुत सारे प्लेट में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेट कंटीन्यूअस मूव करता है, इसके कारण जो लिथोस्फेरिक जो एस्टेनोस्फीयर है, जो सेमी मोल्टेन मैग्मा